नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजुअल इंडिया पे। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कृष्णा नगर के त्रिकोणा पार्क में और यहाँ पर कुछ ऑटो चालक मेरे साथ मौजूद हैं। इन लोगों के बीच आज मैं सर्वे करने के लिए आई हूँ क्योंकि ऑटो चालकों ने पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब की सरकार बनाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और जब से चुनावी एक तरह से ऐलान हुआ, चुनाव का आगाज हुआ दिल्ली में, तो उन्होंने सबसे पहले योजनाएं भी ऑटो चालकों के लिए ही आगे अपने लाए। वो तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन अब की बारी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बाजी मारेगा, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी तीनों एक दूसरे पर हमलावर है। सीधा इन्हीं से बात करते हैं, क्या लग रहा है माहौल अब की बारी? क्या नाम है भैया आपका? राकेश शर्मा। क्या लग रहा है माहौल अब की बारी? कहाँ जा रही है ऑटो चालकों की लाइन? देखो जी, लाइन तो ऑटो चालकों वालों की जो है, जहाँ सवारी मिलेगी वहीं जाएंगे। आनंद विहार टू ढासा बॉर्डर, आनंद विहार टू जो है बदरपुर बॉर्डर, जहाँ की सवारी मिलेगी वहीं चले जाएगी लाइन तो वहीं चली जाएगी। हाँ, मतलब ये सरकार की वन लाइन का। हाँ, वही बताना चाह रहा था। देखो, वैसे अगर देखा जाए तो केजरीवाल साहब ने बहुत बहुत वादे किए थे ऑटो वालों के लिए, पर हमें लगता है कि वो सिर्फ जो है 5-5 हजार रुपए दौर बाल मिलने के अलावा कुछ नहीं मिला ना। खास करके अब प्रॉब्लम ये भी है कि जो ऑटो वाले हैं वो ज्यादातर किराए पे चलाते हैं, मालिक तो ऑटो चलाता नहीं है और किराया भी आज 450-500 रुपये है। काम धंधा है नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो ओला ओवर तो है ही जो है, बाकी बाइक चलने लगी, सिंगल सवारी बाइक ले गई और दो तीन सवारियां हैं वो ओला ओवर ले गई, हम रह गए ऐसे ही खड़े हुए, समझ गए। तो अभी तक तो कोई और खास फायदा हुआ नहीं था। अब देखो कहा है केजरीवाल ने, लेकिन केजरीवाल साहब तो कहते हैं मैंने बड़ा काम किया है। देखो जिसके लिए किया हमारे लिए तो किया नहीं। हम तो किराए पे रहते हैं, मकान भी किराए का, ऑटो भी किराए का। क्या खाएं और क्या बचाएं और क्या जो है बच्चों को खिलाएं, प्रॉब्लम तो है। बट ये है कि अब अगर लग रहा है कि अब की बार जो है बीजेपी आने के चांस है। चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल में क्या लग रहा है? चुनाव में तो वही बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी इसलिए आएगी क्योंकि केजरीवाल ने काम ही नहीं करा, ऑटो वालों को परेशान कर रखा है। परेशान कर रखा है? हाँ जी, तो ऑटो चालकों ने तो इतना प्रचार किया केजरीवाल साहब के लिए। वो पहले क्या था ना, अब की बार देखना, अब की बार नहीं आता केजरीवाल, नहीं आता, नहीं आएगा जी। बीजेपी आएगी। बीजेपी 100 में 100%। ये जो ऑटो चालकों के लिए योजनाएं दी है केजरीवाल ने, अभी तो दे रहे ना, पहले क्यों नहीं थी? इलेक्शन आ गया तो उनने वो दे दी कि हाँ भाई तुम्हारे लिए वर्दी दूंगा, तुम्हारे को ये दूंगा, 1 लाख बेटी की शादी के दूंगा, कोई कुछ नहीं मिलता जी। पहले जो उन्होंने करा वो कब है? क्या आप यूं बोलो, पानी का बिल या बिजली का बिल, हम तो जी बिल 2 महीने 3 महीने फ्री आता है, फिर आ जाएगा 3500 रुपये, 1800 रुपये। तो मैं आप जब मर्जी का तो मैं आपको बिल दिखा सकता हूँ। पानी गंदा आता है पूरा, कौन कहता है पता नहीं साफ आता है। आप सामने वो देख लो, गड्ढा दिखाऊं आपको जाके, ये सारे गड्ढे आज तक हमने नहीं देखे टूटे हुए, अब ये सारे गड्ढे टूटे पड़े हैं। गंदा पानी आता है। हाँ, गंदा पानी, बहुत गंदा पानी आता है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी पंकज। क्या लग रहा है पंकज जी, क्या माहौल है अब की बारी? इस बार तो बीजेपी का पूरा जोर है जी। क्यों? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने जो काम करा है ना, उससे लोग नाखुश होकर इस बार बीजेपी को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और पूरे बहुमत से देने के लिए तैयार बैठे हैं। बदलाव की ओर देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बीजेपी। केजरीवाल साहब तो कहते हैं हमने इतना काम किया, लंदन पेरिस बनाने की बात। हाँ बिल्कुल, लंदन पेरिस झरने वो झीलें बनाना चाहते थे, पर वो हरी फसल उड़ने में टाइम लग गया, पर सड़कों पे उन्होंने झीलें खूब बनाई और दिल्ली वालों को देखने पे, ITO पे, राजघाट पे, लाल किले पे झीलें बहुत सारी देखने को मिली और हरियाली नहीं हो पाई साइडों में, क्योंकि सड़कों पे हरियाली नहीं हो सकती ना। बहुत ज्यादा लोग खुश हैं केजरीवाल से। इस बार बीजेपी की सरकार आना निश्चित हो चुकी है। निश्चित हो? हाँ बिल्कुल, निश्चित हो चुकी है। एक आरोप और लगाते हैं कि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा कोई नहीं है। चलो जी, वो भी समय आएगा, पता चल जाएगा। हर चीज को एकदम बीजेपी ओपन नहीं कर सकती, उन्होंने सब इंतजाम कर रखा है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे क्या करना। हाँ, जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा, जैसे ही उनकी सरकार आएगी, सब चीजें शीशे की तरह साफ होती चली जाए। जैसे हरियाणा में सैनी साहब ने कहा था कि हमारा इंतजाम हुआ। हाँ बिल्कुल, ऐसे मोदी जी के पास हर चीज का इंतजाम है, हर चीज का, बिल्कुल हर चीज का इंतजाम है। मोदी है तो सब कुछ है, मोदी नहीं है तो ये सब बेकार है।
है। सब बेकार है। सब बेकार। मोदी आएगा और 100 में 100% आएगा। वैसे ना अब की बार मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है कुमार विश्वास को उतारेगी दिल्ली में, सबको लग रहा था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मुझे इस चीज का बड़ा दुख है। केजरीवाल को मतलब सॉरी कुमार विश्वास को ना दिल्ली से कोई भी सीट से लड़ाना चाहिए था। ये मेरी रिक्वेस्ट थी। हालांकि एक आता है कॉफी पे चर्चा, वहां पे मैंने कमेंट भी डाला था कि अब के मोदी जी और अमित शाह जी और जो है जेपी नड्डा साहब के लिए मैंने कहा आप जो है अब के दिल्ली में कुमार विश्वास को उतारिए। अब बातें चल रही थी, अटकलें चल रही थी। अटकलें चल रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस चीज का मुझे दुख है। अगर कुमार विश्वास को ये लाते तो कितना फायदा होता। दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाती, एक तरफा माहौल हो जाता। शायद हो जाता। हो जाता। और ज्यादा जी हो सकता है अगर वो होते तो मुख्यमंत्री भी शायद वही बनते। अगर कुमार विश्वास बीजेपी से आते दिल्ली में तो मुख्यमंत्री भी शायद वही बनते। क्या लगता है माहौल आपको, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।